एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट का जो आप लोगों के 14 और 15 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसको लेकर कुछ कुछ कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, सबसे मेन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन कैंडिडेट के माइंड में आते हैं जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पासिंग मार्क्स के जस्ट टच कर रहे होते हैं, जैसे 90 वाले 89 के टच कर रहे हैं या फिक्स 90 पे है या 91 पर है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनके 82 लाने हैं या वो 81 पर है, 79 पर है, 80 पर है, 83 पर है, 84 पर है, उन लोगों को कंफ्यूजन रहती है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट, नेक्स्ट सीटेट और कौन सा पेपर टफ था और क्या जो है वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है सीटेट के बाद में, कौन कौन से एग्जाम्स हम लोग दे सकते हैं और क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम लोगों को नेक्स्ट सीटेट के लिए नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सीटेट में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो देखिए, अगर आप लोगों ने सीटेट का पेपर देखा हो तो हम लोगों को पता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम लोगों के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप लोगों का ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और उसके अलावा भी और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप लोगों का एसएसटी हो गया, तो इनमें तो हम लोगों को जो है वो पढ़ना होता है एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों के पेडागोजी की, या फिर अगर मैं आप लोगों की बात करूं सीडीपी की, तो देखिए ये एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोगों के आंसर्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि इनके जो आंसर्स होते हैं वो हम कुछ और मानते हैं, हम कुछ और फिल कराते हैं। आंसर की जब हम लोग किसी दूसरे टीचर से देखते हैं तो वो हम लोगों को अलग दिखती है। उसके अलावा हमको कोचिंग से देखते हैं तो वहां हम लोगों को अलग आंसर नजर आता है। और अगर हम लोग देखते हैं फाइनल आंसर की तो उसमें कुछ और ही होता है, क्योंकि जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं वो टीचर्स खुद डिजाइन करके उनके क्वेश्चन खुद जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इनका आंसर किसी को नहीं पता होता है, इनका आंसर पता होता है ओनली बोर्ड को। तो अगर आप लोगों ने किसी कोचिंग से, किसी यूट्यूब चैनल से, या फिर कहीं और से भी, या खुद से भी सेल्फ जो है, अगर आप लोगों ने अपने आंसर्स को चेक किया है तो देखिएगा आप लोगों को खुद ब खुद नजर आएगा कि अब देखिए, क्योंकि देखिए सीडीपी और जो पेडागोजी होती है, इनके आंसर्स फिक्स नहीं होते हैं। कोई टीचर आपको क्या बताएगा, कोई टीचर आप लोगों को क्या बताएगा, तो ऐसे में चांसेस रहते हैं कि हम लोगों के जो मार्क्स, कई बार ऐसा होता है कि कई टीचर्स जो है वो हम लोगों को अलग बता लेते हैं और जो हमारा बोर्ड होता है वो कुछ और मान लेता है, तो उसमें हम लोगों के 1-2 मार्क्स बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं और मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स ही अलग होते हैं। जैसे कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को बोनस मार्क मिल जाता है, जैसे कुछ कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, लेकिन ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हम लोगों को दिया ही नहीं जाता। तो उसमें हो सकता है कि आप लोगों को मार्क्स जो है वो देखने को मिले। बाकी हर बार होता है आप लोगों के 1 या 2 मार्क्स तो हर बार बढ़ते ही है। तो ऐसे कैंडिडेट है ना जो 96 पे है, 100 पे है, 120 पे है, तो उन लोगों को तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर बढ़ता भी है, घटता भी है, तो भी उन लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात हो जाती है जो जस्ट पीक पर होते हैं। तो आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर की का वेट करिए, उसमें क्या आप लोगों के फाइनल रिजल्ट है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उससे पहले मैं आप लोगों की बात कर लेती हूँ कौन सा पेपर टफ था, 14 का या 15 का। तो देखिए, जिन कैंडिडेट ने 14 का पेपर दिया है उसको 15 का टफ लग रहा होगा, जिसने 15 का दिया है उसको 14 का टफ लग रहा होगा, या फिर ऐसा होगा कि खुद का शिफ्ट का हम लोगों को टफ लगता है और जो दूसरी वाली शिफ्ट होती है उसका हम लोगों को टफ लगता है। तो अपनी शिफ्ट का टफ लगता है और जो दूसरी वाली शिफ्ट होती है उसका इजी लगता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे 14 वाले सोच रहे होंगे 15 वालों का इजी था, हमारा टफ था, 15 वाले सोच रहे होंगे तो हमारा तो टफ है, उन लोगों का इजी था। तो देखिए, टफ और हार्ड या फिर इजी जैसा कुछ नहीं होता है, पेपर तो बेस पेपर होता है, क्योंकि लेवल सबका एक स्तर के आधार पर बनाया जाता है। लेकिन हाँ, पेपर एज कंपेयर टू प्रीवियस पेपर थे, जैसे जैन में हुआ, जो जुलाई में हुआ, तो उसके कंपैरिजन में आप लोगों के क्वेश्चन काफी ट्रिकी थे, क्वेश्चन भी लेंथी थे और कुछ घुमावदार भी थे। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी काफी कंफ्यूजन वाले थे। तो उन दोनों पेपर के कंपैरिजन में, यानी कि जुलाई और जनवरी वाले के पेपर के कंपैरिजन में, ये पेपर टफ था। लेकिन इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता कि 14 का टफ था या 15 का टफ था, क्योंकि अपने आप में दोनों ही पेपर लेवल के थे और काफी अच्छे थे।
तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर लूं, जब पेपर ऑनलाइन हुआ करता था 15-15 दिन तक ये पेपर चलते थे, तब भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाया। जब 15 दिन पेपर में भी ये नॉर्मलाइजेशन नहीं करवा रहे, तो 2 दिन के पेपर में क्या ही नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए आंसर की जब आती है ना, आंसर की आएगी कब तक सबसे पहले वो बताती हूँ। तो आंसर की लगभग आप लोगों को जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी, यानी कि 14 और 15 को पेपर हुआ है, तो लगभग आप लोगों को जो है वो इसके आंसर की लगभग जो है वो 25 के बाद में 25 से 30 के बीच में आप लोगों को इसके आंसर की देखने को मिल जाएगी। अब जो फाइनल आंसर, एक बार आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, आपत्ति लगाते हैं। आपत्ति लगाने के बाद में बोर्ड क्या करता है, उन आंसर को चेक करता है, उनकी टीम बैठती है प्रॉपर, और टीम बैठने के बाद में वो कंप्लीट अपने आंसर को एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पर वो अगेन से जो है वो अपनी फाइनल आंसर की देते हैं। उसके हिसाब से भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए बोर्ड में जो चेक करने वाले होते हैं या जो आंसर बनाने वाले होते हैं, वो भी हमारे जैसे नॉर्मल टीचर ही होते हैं, वो भी कोई भगवान तो है नहीं, तो उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो कई बार आंसर की में भी 1-2 क्वेश्चंस की जो है वो मिस्टेक हो जाती है। उस वजह से फाइनल आंसर की आती है, जब अगेन से आप लोगों को आंसर की देते हैं, तो उसमें आप लोगों के 1-2 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और आंसर की आप लोगों के 15 से 30 तारीख के बीच में आ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि 10 से 15 दिन तो ये लोग भी लगाएंगे आंसर की देने में। उसके बाद में रिजल्ट, तो विद इन 1 मंथ, जब एग्जाम हुआ है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट हर बार भी देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा। इवन पिछली बार तो आप लोगों को 27-28 दिन के अंदर ही देखने को मिल गया था, तो इस बार भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। 14-15 को पेपर हुआ है, तो लगभग आप लोगों को 10 से 15 जनवरी के बीच बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाती है रिजल्ट की बात। उसके बाद में नेक्स्ट सीटेट, हर बार का पैटर्न फिक्स रहता है। जनवरी में देखा हो, चाहे जुलाई में देखा हो, चाहे आप लोग अभी दिसंबर वाला पेपर देख लो, हर बार पैटर्न फिक्स रहता है। जैसे आप लोगों के अगर मैं बात करूं जुलाई वाला, तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन और जो फॉर्म फिल है वो मार्च अप्रैल में देखने को मिल गई थी। इस बार की भी आप लोगों को दिसंबर वाले की भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ गया था। तो आप लोगों के इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को लगभग जो है वो मार्च या अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है दिसंबर, इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो इसका जो है वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को लगभग जो है वो इसका नोटिफिकेशन मार्च या फिर अप्रैल में देखने को मिल सकता है। अप्रैल में आप लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो जाती है कुछ कॉमन बातें। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऐसे कैंडिडेट जो पास हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंसर की में देखिए अगर आप लोगों के 120 मार्क्स बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 105 बन रहे हैं, तो अगर आंसर की में कितना भी फेरबदल हुआ ना, तो भी आप फेल होने जितने आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, या फिर बहुत टॉप कर जाओ ऐसे मार्क्स आप लोगों के नहीं बढ़ेंगे। हाँ, 1-2 नंबर आप लोगों के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो ऐसे मार्क्स पर है, जैसे उन लोगों को 90 लाने हैं, क्योंकि एज अ जनरल कैंडिडेट हम लोगों को 90 मार्क्स लाने होते हैं। अब हो सकता है उनके अभी आंसर चेक करने पर उन लोगों के 89 बन रहे हो, 88 बन रहे हो, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको 82 मार्क्स लेके आने हैं। तो ऐसे कैंडिडेट घबरा जाते हैं कि भाई मेरे तो 81 बन रहे हैं, या फिर मेरे तो है वो 82 बन रहे हैं, 8 फिक्स 82 बन रहे हैं, या फिर मेरे 80 बन रहे हैं। तो देखिए ऐसे जो मार्क्स वाले हैं वो कैंडिडेट अभी जो है वो घबराए नहीं, तो वो अपने आंसर की के आने का वेट करे, फाइनल आंसर की, और रिजल्ट आने का वेट करे। रिजल्ट तो हालांकि लेट आता है, लेकिन फिलहाल उन लोगों को अपने आंसर के आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि आंसर की फाइनल आंसर की आती है जो बोर्ड की आंसर की होती है, और जो हमारे आंसर्स होते हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चन में हम लोगों को डिफरेंसेस नजर आते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा माने गए आंसर अलग होते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन काफी ट्रिकी भी होते हैं, तो हम लोगों के आंसर अलग होते हैं, बोर्ड के आंसर कहीं बार हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ऐसे कैंडिडेट जो ऐसे इस पोजीशन पर है, तो उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तो फेल हो गया, अब मैं नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करूं। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ऑब्वियसली आप लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि नॉलेज लिया हुआ कहीं नहीं जाता है, पढ़ी हुई चीजें कहीं नहीं जाती है। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि आप लोग ऐसे सोच रहे कि मैं तो सीटेट में फेल ही हो गया, तो वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग वेट करिए, अपने आंसर की आप लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी। जब इतना देर नहीं हुई है तो 15 दिन और वेट कर लीजिए, और अपनी साइड में आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। तो ये कुछ कॉमन बातें थी, और अगर आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स बने हैं तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट सीटेट को लेकर, और ऐसे कैंडिडेट है ना जो जिनको ऐसे लग रहा है कि भाई 90 मार्क्स मुझे लाने थे, लेकिन मेरे तो
आंसर की मैं देख रही हूँ बस ओनली 75 ही बन रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट अपने नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 75 से 90 तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको 82 लाने थे अब उसके तो बिल्कुल 50 ही बन रहे हैं, तो देखिए ऐसे कैंडिडेट के 50 से 82 तो नहीं हो सकते। तो ऐसे कैंडिडेट आप लोग नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने दिसंबर का पेपर पहले वाला जनवरी का पेपर देखा, फिर जुलाई का, और अभी दिसंबर का लेवल धीमे धीमे बढ़ा रहा है सीटेट। और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कुछ सिलेबस वगैरह में चेंजेस किया तो आप लोगों को शायद से और भी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग अभी से ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग भी सीटेट के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्लासेस जो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं हमारे यहाँ जो है वो चैनल पर ऑलरेडी है, वहां से भी देखिए। अदरवाइज कोई और अगर आप लोगों को अच्छा चैनल लगता है तो वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।